हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक छोटा सा कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जो कि फ्लावर्स के द्वारा एक डेवलप्ड फंक्शन है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखिए, कुछ इसके एग्जांपल यहाँ टॉप पर लिखे हुए हैं, जिनके नेम है यहाँ पर कास्टर है, मेज है। इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले इस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब जानते हैं पहले कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आखिर होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखिए यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसे बोल रखा है। यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि जब मान लीजिए एक कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, जिसके पास मेल गैमेट्स भी है और जिसके पास फीमेल गैमेट्स भी है। मान लीजिए आपका जो मेल गैमेट्स है, जिसे हम पोलन बोलते हैं, अगर पोलन आपका सीधे किसके पास चला जाए, फीमेल गैमेट के पास, जिसे हम बोलते हैं एग, ठीक है, अगर वो उससे जाकर के फर्टिलाइज कर लेता है तो इसे बोलते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों? क्योंकि ये एक फ्लावर के लिए चिंताजनक बात होती है। ये चिंताजनक इसलिए है क्योंकि जो आपका मेल गैमेट आया है उसी सेम फ्लावर से, ठीक है, तो वो क्या है, कोई भी वेरिएशन नहीं लेके आया है, उसके पास कोई भी अलग तरह के जीन्स नहीं है, वो उसी फ्लावर का है तो उसके सेम जीन्स होंगे। तो क्या है, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो उसमें क्या है कि ये फ्लावर के लिए अच्छी बात नहीं है, देखिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको सभी को पता है वेरिएशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर वेरिएशन नहीं होंगे तो क्या होगा, अर्थ पर लाइफ का सर्वाइवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह ह्यूमन बींग्स के लिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनके लिए भी वेरिएशन लाना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसी को बोलते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जब ब्रीडिंग हो जाए फ्लावर के अंदर ही, उसे बोलते हैं हम इनब्रीडिंग। और जब फ्लावर के मतलब दूसरे फ्लावर का गैमेट्स आकर के एक फ्लावर के फीमेल मतलब गैमेट को फर्टिलाइज करता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम आउटब्रीडिंग। तो उसी आउटब्रीडिंग करने के लिए जो एक फ्लावर ने टेक्निक्स अपनाई हैं, ठीक है, ऑटोगेमी को रोकने के लिए। ऑटोगेमी आप सभी को पता होगा, मैंने आपसे बता रखा है, ठीक है। इस पर हमने एक बोर्ड पर सेपरेट वीडियो बनाई थी, ऑटोगेमी, रिटेनोगेमी और जीनोगेमी के बारे में, तो उसके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें क्या करना होगा कि हमें कैसे भी ना कैसे करके ऑटोगेमी को रोकना पड़ेगा। तो ऑटोगेमी को रोकने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, ये हमें 3 पॉइंट्स में बता रखे हैं। तो चलिए वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट कोऑर्डिनेटेड। सबसे पहली बात क्या है, अगर आपका कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मान लीजिए आपका कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके पास मेल गैमेट्स भी है, फीमेल गैमेट्स भी है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा या तो डेवलप नहीं हुआ हो जब तक आपका पोलन डेवलप हो गया हो, ठीक है, या तो आपका पोलन एक बर्ड की फॉर्म में हो, या फिर वो डेवलप नहीं हुआ हो, आपका स्टिग्मा डेवलप हो गया हो। अगर मान लीजिए आपका स्टिग्मा डेवलप नहीं है और पोलन सीधे आकर के स्टिग्मा सरफेस पर आ गया, तो जो आपका स्टिग्मा है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इट विल नॉट एक्सेप्ट इट इन एनी कंडीशन, बिकॉज क्योंकि वो एक क्या है, डेवलप कंडीशन में नहीं है, तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वो रिसेप्टिविटी उस सरफेस की होनी चाहिए, तभी जा करके दोनों में कोऑर्डिनेशन बनता है। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए, डिफरेंट पोजिशनिंग ऑफ द एंथर एंड द स्टिग्मा। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए आपका एंथर है, वो उसकी जो स्टॉक है जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट, वो क्या है, वो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, सिलेंड्रिकल हो जाए, तो क्या है, आपका जो पॉलन है वो किसी दूसरे फ्लावर पर चला जाएगा, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कर लेगा। इस कंडीशन में उस स्टिग्मा की सरफेस पर नहीं आएगा। तो ये हो सकता है, मतलब दोनों की जो पोजीशन है उसमें डिफरेंट कर दें हम, एक की नीचे हो जाए, एक की ऊपर हो जाए, तो क्या है, जो सवाल है पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन का, वो थोड़ा कम हो जाता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही होना चाहिए जिससे क्या है, आपका ऑटोगेमी को हम रोक सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, या तो उस पर मेल गैमेट हो या इधर उस पर फीमेल गैमेट हो, ठीक है, तभी जाकर के आपका ये कुछ संभव है कि हम ऑटोगेमी को रोक पाएँ। तो देखिए, अब यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके भी दे रखे हैं जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं
बोथ को, ऑटोगेमी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं हम और जिटेनोगेमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के कंसेप्ट हैं। ठीक है, वेज टू प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रखा है, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट। सबसे पहली बात, मेल फ्लावर जो है और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही अलग अलग प्लांट पर अगर हों तो ये बहुत अच्छी बात है। सच दैट ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। ठीक है, या तो आपको ये जो फ्लावर है या तो मेल गैमेट कंटेन करता हो, ठीक है, या तो आपका जो फ्लावर है वो सीधे फीमेल गैमेट कंटेन करता हो। तो जिससे क्या है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, जिससे क्या है जेनेटिक वेरिएशन आने का संभावना ज़्यादा बन जाती है। जब किसी दूसरे फ्लावर का गैमेट आकर के उस फ्लावर को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है, तो उसमें वेरिएशन आएंगे और वेरिएशन आएंगे तो ये फ्लावर के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन सेवरल स्पीसीज ऑफ पपाया। देखिए आपका इसमें एग्जाम्पल दे रखा है एक अलग से, जो ऐसा मैकेनिज्म है ना, जो पूरा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया गया है, किसके द्वारा डेवलप कर लिया गया है, वो हमारा एक इकलौता प्लांट है, वो है हमारा पपाया। पपाया एक ऐसा प्लांट है जिसने सारी कंडीशन जो हैं अप्लाई कर दी हैं और वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बच गया। ठीक है, अब वो क्रॉस पोलिनेशन करता है तभी उसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो ये किसी भी फ्लावर के लिए अच्छी बात होती है कि इसमें वेरिएशन आते रहें समय से समय। ठीक है, वेरिएशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल लाइफ ऑन द अर्थ। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी को इसमें कंसेप्ट बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अगर आप एनसीईआरटी लाइन में पढ़ोगे ना तो आपको यही सब इसमें देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके लिख दिया गया है आपके सिंपली के लिए। इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि ऑटोकेमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका कास्टर है जो ऑटोकेमी को प्रिवेंट कर देता है। अगर ऑटोकेमी प्रिवेंट हो जाएगी तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वेरिएशन आएगा। वेरिएशन क्यों आएगा, क्योंकि दूसरे फ्लावर का गैमेट आकर फर्टिलाइज कर रहा है भाई। ठीक है, हाँ, और ये क्या है दूसरा एग्जाम्पल इसमें मेज। ठीक है, ये भी क्या है, ऑटोकेमी को प्रिवेंट करने में सक्षम है। और इसको जो पपाया है वो तो बहुत अच्छा है ही है, क्योंकि वो ऑटोकेमी और जिटेनोगेमी दोनों को ही प्रिवेंट कर रहा है। आप सभी को इस वीडियो में आई होप आप सभी को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो को अब यहीं पर बंद करते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।